तो जो बोलते हैं 40 जीतेंगे वो 40 हार जाएंगे। अमित शाह और नरेंद्र मोदी जी सत्ता से बाहर है, राम राम जपना पराया माल अपना कर रहे हैं। भारत बहुरंगी था, बहुरंगी रहेगा। संविधान बदलने की बात करते हैं, कभी संवैधानिक संस्थाओं को तोड़ने की बात करते हैं। इनके खिलाफ मोर्चाबंदी होगी। अल्पसंख्यकों का सवाल है, उस पर राजद कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकता है। हमारे देश का संविधान है जो लोकतंत्र है, उसकी रक्षा के लिए आप देख रहे हैं लाइव बिहार। मैं हूं आपके साथ असलम अब्बास। विधान परिषद के लिए बिहार में विधानसभा के कोटे से 11 एमएलसी प्रत्याशियों का चुनाव होना था, जिसको लेकर एनडीए की तरफ से सभी प्रत्याशियों का नामांकन पूरा हो चुका था। लेकिन महागठबंधन की तरफ से जो प्रत्याशी थे उनका आखिरी दिन यानी कि 11 मार्च को नामांकन किया गया है, जिनमें राजद की तरफ से 4 और भाकपा माले की तरफ से 1 प्रत्याशी ने अपना पर्चा भरा है। तो वहीं राजद की तरफ से सभी राबड़ी देवी, अब्दुल बारिश सिद्दीकी, फैसल अली और उर्मिला ठाकुर ने पर्चा भरा है। तो दूसरी तरफ भाकपा माले की तरफ से शशि यादव ने, आप वीडियो तस्वीर में देख पा रहे हैं किस तरीके से सभी प्रत्याशी नामांकन दाखिल करने के लिए पहुंचे। उसके बाद किस तरीके से राजद के प्रत्याशियों ने नामांकन दाखिल करने के बाद बाहर निकलने के बाद भाजपा पर जबरदस्त हमला बोला है, खास करके अमित शाह के बयान को लेकर, बिहार में आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर। और तीनों प्रत्याशियों ने, अब्दुल बारिश सिद्दीकी, फैसल अली और उर्मिला ठाकुर ने साफ साफ कहा है कि इस बार उल्टा जनता कर देगी, खास करके अमित शाह के उस बयान को लेकर और फिर आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर। जरा तीनों प्रत्याशियों को सुनिए क्या कुछ बोल रहे हैं। भाई, मेरे लिए प्रसन्नता है और अपने नेता राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव और पूर्व उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव जी के प्रति आभार व्यक्त करता हूं। ऐसे मैं उस हाउस का मेंबर रह चुका था, फिर दोबारा उसमें काम करने का मौका मिला है और मुझे लगता है कि जो निष्ठा और ईमानदारी बचा कर रखी थी वो रखूंगा। सिद्दीकी साहब, लोकसभा चुनाव पर क्या असर पड़ेगा? 40 सीट है बिहार में। 40 सीट है तो जो बोलते हैं 40 जीतेंगे वो 40 हार जाएंगे। सीट शेयरिंग इंडिया ब्लॉक में देखा जाए सर, कब तक सीट शेयरिंग हो जाएगी? गठबंधन में सीट शेयरिंग बिहार में कब? हर चीज समय पे होता है, समय पे हो जाएगा। इसकी सूचना आपको दी जाएगी और आपको भी बुलाया जाएगा। अमित शाह ने कहा कि लालू यादव सत्ता के लिए वोट में जाकर बैठ गए कांग्रेस की, और लगता है कि अमित शाह और नरेंद्र मोदी जी सत्ता से बाहर है, राम राम जपना पराया माल अपना कर रहे हैं। कांग्रेस नाराज कर रही है क्या कीजिएगा सदन में बताइए। हम लोगों का जो नारा है वो यही है कि सामाजिक न्याय और आर्थिक न्याय ये सबको मिलता रहे। और जिस तरह से पूरे देश में एक लहर चल रही है कि भारत को बहुरंगी से एक रंगी बनाना है, उसके खिलाफ लड़ाई जारी रहेगी। भारत बहुरंगी था, बहुरंगी रहेगा। ये लोग जिस तरह की मंशा लेके चल रहे हैं, कभी संविधान बदलने की बात करते हैं, कभी संवैधानिक संस्थाओं को तोड़ने की बात करते हैं। इनके खिलाफ मोर्चाबंदी होगी, इनके खिलाफ जम करके लड़ाई होगी। भाई तेजस्वी यादव के नेतृत्व में हम लोग यहाँ से लेके दिल्ली तक ईंट से ईंट बजा देंगे। माइनॉरिटी के लिए क्या करेंगे आप? देखिए, माइनॉरिटी के लिए एक बात तो मैं आपको बहुत स्पष्ट कर दूं कि जिस तरह से आज हम लोगों को, मुझे और बारिश सिद्दीकी साहब को, 2 लोगों को दिया गया, इससे हमारी पार्टी ने कम से कम ये बिल्कुल स्पष्ट कर दिया है कि जहां तक अल्पसंख्यकों का सवाल है उस पर राजद कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकता है। मेरे हद से जो भी संभव होगा अकलियत के लिए, दलित के लिए, पिछड़ा के लिए, अति पिछड़ा के लिए और जो भी जरूरतमंद लोग हैं उनके लिए जो भी होगा मैं पहले भी करता आया हूँ और आगे भी करूँगा। तो अभी आपने राजद कोटे से 4 में से 3 प्रत्याशियों को सुना है। नामांकन के बाद किस तरीके से भाजपा पर निशाना साध रहे थे, किस तरीके से बोल रहे थे, और साथ ही साथ बिहार में मजलूमों, गरीबों और फिर ज़रूरतमंदों की आवाज़ को विधान परिषद में उठाने की भी बात
कही है। जैसा कि आपने सुना भी है, आप अपनी राय क्या रखते हैं, खास करके लोकसभा चुनाव को लेकर। जिस तरीके से कड़क अंदाज में अब्दुल बारी सिद्दीकी ने कहा है कि जो लोग 40 में 40 जीतने का दावा कर रहे हैं, इस बार 40 हार जाएंगे। तो आप अपनी राय क्या रखते हैं। साथ ही साथ उर्मिला ठाकुर को लेकर महिला शक्ति की उन्होंने बात की है, तो फैसल अली ने सबको साथ लेकर चलने की बात कही है। हमें कमेंट के रूप में ज़रूर बताइएगा। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। लाइव बिहार यूट्यूब पर सब्सक्राइब और फेसबुक पर लाइक जरूर करें।